नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स 2022 से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में 10 प्रश्न करंट अफेयर से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यह आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। प्रश्न है, एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार भारत के किस राज्य का चंद्रपुर जिला विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान के नाम से दर्ज किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र। याद रखिएगा, एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार भारत के महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान के नाम से दर्ज किया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। पहला स्थान दोस्तों काय शहर माली का है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन श्रीलंका। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, जिसकी मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की थी, जो इस समय बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। तो यहां पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है बायजूस, टाटा, रिलायंस, विप्रो। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन बायजूस। याद रखिएगा, भारतीय एडटेक कंपनी बायजूस को इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर माह के बीच कतर में खेले जाने वाले फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर नामित किया गया है, इसलिए दोस्तों पहला ऑप्शन आपका राइट है बायजूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संस्थान द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसल्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, विश्व पर्यावरण विभाग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसल्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्हें दोस्तों पर्यावरणीय वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए इनके अभूतपूर्व कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस पुरस्कार को दोस्तों व्यापक रूप से जल का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन है ब्रह्मोस, पिनाका, हेलिना, अग्नि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन हेलिना। याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया, जिसमें उच्च ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना लॉन्च किया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट है हेलिना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, एल्यूमिनियम मेडल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन स्वर्ण पदक। याद रखिएगा, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के लिए यह पहला स्वर्ण पदक है, जिसे देश ने इससे पहले कभी नहीं जीता था, इसलिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस
कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन 18 अप्रैल। याद रखिएगा, 18 अप्रैल को मानव विरासत को संरक्षित करने और क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, विश्व कला दिवस। इसलिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है सूरत, पुणे, चेन्नई, मुंबई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन सूरत। याद रखिएगा, गुजरात का सूरत प्रसंस्कृत स्टील स्लैग, जिसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कहा जाता है, इससे सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में कितने भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? ऑप्शन है 4 भारतीय कलाकारों ने, 6 भारतीय कलाकारों ने, 8 भारतीय कलाकारों ने, 2 भारतीय कलाकारों ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन 2 भारतीय कलाकारों ने। देखिए दोस्तों, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में 2 भारतीय संगीतकार विजेताओं में शामिल थे। पहला नाम है भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फाल्गुनी शाह का, जिन्होंने बच्चों के सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और दूसरा नाम है संगीतकार रिकी केज, इन्होंने दोस्तों अपना दूसरा ग्रैमी जीता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक की स्थापना की है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्ध सहकारी बैंक की स्थापना की है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है इक्वाडोर, जापान, चीन, मलेशिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन इक्वाडोर। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। किस संस्था ने हाल ही में अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्य जीव बांड जारी किया है? ऑप्शन है यूनेस्को, मूडीज, IFA, विश्व बैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन विश्व बैंक। विश्व बैंक ने हाल ही में अफ्रीका के काले गैंडे की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्य जीव बांड जारी किया है। और ध्यान रखिएगा, इस वन्य जीव संरक्षण बांड को राइनो बांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किसने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, नीति आयोग, विश्व बैंक, योजना आयोग। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना
कदम बनाया गया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। बात करेंगे कदम की। कदम दोस्तों एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जिसे घुटने के कृत्रिम अंग के रूप में सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। और दोस्तों यह मेड इन इंडिया का उत्पाद भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीती है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो, मैक्स वर्स्टापेन, चार्ल्स लेक्लर। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन चार्ल्स लेक्लर। याद रखिएगा, चार्ल्स लेक्लर ने 10 अप्रैल 2022 को मेलबर्न में आयोजित फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और गोवा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन पुदुचेरी। याद रखिएगा, समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन पुदुचेरी में किया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक समझौता था और वर्तमान में दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य की सीमा पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत से किस देश के लिए कृषि आयात को निलंबित किया गया है? ऑप्शन है लेबनान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया ने नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से कृषि उत्पादों के आयात को रोक दिया है, इसलिए दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका राइट है, इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक। याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है, जो 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविताओं के संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्रोफेसर संजय सिंह, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, प्रोफेसर संदीप शर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन प्रोफेसर रामदरस मिश्र। के बिड़ला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा का जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ था और मिश्रा ने हिंदी साहित्य की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है जोधपुर वायुसेना स्टेशन, पटना वायुसेना स्टेशन, दिल्ली वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर वायुसेना स्टेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका
राइट आंसर है पहला ऑप्शन जोधपुर वायुसेना स्टेशन। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया था, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन है 6%, 11%, 8%, 16%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन 11%। हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में 11% की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नीना गुप्ता, सोनम प्रभा, सुधा मिश्रा, परिणीता सुरेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन नीना गुप्ता। याद रखिएगा, प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, नीना गुप्ता कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? ऑप्शन है हेलसिंकी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन हेलसिंकी विश्वविद्यालय। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। यहां पर दोस्तों पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, दूसरा है इयान नेपोलियन, तीसरा है गर्री कस्पोरवा, चौथा है अली रेजा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन मैग्नस कार्लसन। याद रखिएगा, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा लिखित द ब्लू बुक नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? ऑप्शन है अमिताभ कुमार, आर गिरिधरन, रामचंद्र गुहा, संगीत पॉल चौधरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन अमिताभ कुमार। याद रखिएगा, भारतीय लेखक और पत्रकार अमिताभ कुमार द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल नामक एक नई पुस्तक लेकर आए हैं। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत घर घर वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू किया गया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, बालिका समृद्ध योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत घर घर वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू किया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी
आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह कितने प्रतिशत घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है? ऑप्शन है 16%, 5%, 9%, 25%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन 16%। याद रखिएगा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 16% घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को किस एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी, नीति आयोग, यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय महिला एजेंसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी। विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश। भारत रेलवे के लिए मध्य प्रदेश राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, रूस। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन जापान। याद रखिएगा, जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 32वें स्थान पर, 43वें स्थान पर, 48वें स्थान पर, 52वें स्थान पर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन 43वें स्थान पर। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है आरुषि वर्मा, अरुणिमा शर्मा, किरण मिश्रा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन आरुषि वर्मा। याद रखिएगा, जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरुषि वर्मा को नामित किया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन है गोवा, पुणे, चेन्नई, पुडुचेरी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन पुडुचेरी। याद रखिएगा, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने पुडुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋचा घोष ने हाल ही में क्रिकेट के किस फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शन है टेस्ट, टी20, वनडे, टी10। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन वनडे। ऋचा घोष ने हाल ही में क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन गंगा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन
ऑपरेशन गंगा। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन शुरू किया था, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को किस इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन है दिल्ली इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, दूसरा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, तीसरा है बेंगलोर इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, चौथा है केरल इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 दिया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है इवा लांगोरिया को, सैंड्रा बुलॉक को, सारा पॉलिन को, रिजवाना हसन को। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन रिजवाना हसन। याद रखिएगा, रिजवाना हसन बांग्लादेशी वकील और पर्यावरणविद हैं। इन्हें दोस्तों यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 दिया जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पुणे, आईआईटी रुड़की। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन आईआईटी रुड़की। याद रखिएगा, सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है महिला सुरक्षा बल, विज्ञान सुरक्षा बल, पुलिस सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन रेलवे सुरक्षा बल। याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है इराक, इजराइल, ईरान, यूके। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन इजराइल। इजराइल देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, विश्व बैंक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, वीरेंद्र लकड़ा, श्रीजेश, सिमरनजीत सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन श्रीजेश। याद रखिएगा, भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है? ऑप्शन है नासा, इसरो, डीआरडीओ, ईसा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है
पहला ऑप्शन नासा। याद रखिएगा, नासा द्वारा वित्त पोषित एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है? ऑप्शन है मोहम्मद आरिफ खान, संजय वर्मा, संदीप शर्मा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन मोहम्मद आरिफ खान। याद रखिएगा, स्कीयर आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन राजस्थान। याद रखिएगा, सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है तुर्किश, तुर्किये, तुर्किम, तुर्किन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन तुर्किये। याद रखिएगा, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्किये के नाम से जाना जाएगा। दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, चौथे, तीसरे। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन चौथे। याद रखिएगा, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत चौथे स्थान पर रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? ऑप्शन है केनरा बैंक, इंडसलैंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक। याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या पेड एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद पेड एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।